अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 और स्टूडेंट्स हम लोग इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, फाइंड दी एरर्स। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बताता था कि आप लोगों ने एरर्स की डेफिनेशन लाजमी याद रखनी है, क्योंकि ये दो तरह के सवालात हैं। एक तो फाइंड दी एरर्स और इसके अलावा डेफिनेशन पूछी जा सकती है। और डेफिनेशन में करना क्या होता है हम लोगों ने कि एरर्स को फाइंड आउट करना होता है और इनको रिमूव करना होता है, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं बग एंड डीबगिंग। बग से मुराद यानी कि एरर्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड एंड इररेलेवेंट होते हैं, और इन्हीं चीज़ों को हम लोग एरर्स को क्या करेंगे, फाइंड करेंगे और इसके बाद इनको रिमूव करेंगे, वो डीबगिंग कहलाता है। तो मैं आपको इसीलिए कहता हूं कि आपने ये डेफिनेशन लाजमी याद करनी है कि डिफरेंस बिटवीन बग एंड डीबगिंग, और इसी तरह से फाइंड दी एरर्स। तो अब हम लोग पार्ट ए करते हैं। पार्ट ए में लिखा हुआ है कि इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल 10। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिएगा, इस तरह की वैल्यू हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट एफ में, और यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है। एरर ये है कि हमने इस वाली वैल्यू के साथ ये जो साइन लगाया है ये नहीं लगाएंगे, बल्कि हम लोग ये वाला साइन इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक एरर है। तो आपने ये सिंपल सा ये लिख देना है कि देयर इज़ वन एरर। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है जो 2 नंबर का है। स्टूडेंट्स बी पार्ट में आप देख सकते हैं कि इफ़ है और ए लेस देन है बी के एंड बी लेस देन है सी के। तो यहाँ पे सम इक्वल है जी ए प्लस बी प्लस सी और सेमीकोलन, एल्स मल्टीप्लाई इक्वल यानी कि ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी सेमीकोलन। तो एरर क्या है कि ओनली वन एरर, एक एरर है कि हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर आफ्टर इफ कंडीशन ये नहीं इस्तेमाल की, यानी कि नो स्टेटमेंट टर्मिनेटर आफ्टर इफ कंडीशन। तो ये था एक छोटा सा सवाल। अब हम लोग पार्ट सी की तरफ चलते हैं। सी में है जी इफ़ ए लेस देन 7 और लेस देन बी। तो इसमें एरर क्या आएगा कि हमने ये साइन नहीं इस्तेमाल किया इन वैल्यूज़ के दरमियान। तो ये एक एरर है कि एरर विल बी ऑकर्स इफ कंडीशन डैट शुड बी, यानी कि ए लेस देन 7 और ये ऑपरेटर यूज़ होगा और इसके बाद बी ग्रेटर देन 7, यानी कि जो हम लोग एंड इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक एरर था। अब हम लोग पार्ट डी की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स डी में हम लोग देख रहे हैं कि इफ़ ए डबल इक्वल है और बी, और ये हमारे पास एंड और दो ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं, एक और एक एंड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना था कि 2 टाइम एंड टाइप करना है, ना कि और। तो यहाँ पे ये एरर है, तो ये आपने सिंपल ये लिख देना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोई एरर नहीं है, सिंपल एरर ये है। तो आपने इस यानी कि एंड को 2 टाइम लिखना है, और को नहीं लिखना। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसके अंदर आपने ये 2 टाइम लिखना है, ये वाला नहीं लिखना। तो ये एक सिंपल सा एरर था। अब हम लोग पार्ट ई की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ई में है कि इफ़ सम 2 टाइम 60 और इसके बाद ये और ऑपरेटर है, सो प्रोडक्ट 2 टाइम इक्वल और 175। हमने इनमें फाइंड आउट क्या करने एरर्स। तो प्रिंट एफ करेंगे हम लोग और एक्सेप्टेड करेंगे परसेंटेज सी और कोमा और सम, और फिर हमने सेमीकोलन एल्स इफ सम ग्रेटर देन इक्वल 45, ये और प्रोडक्ट ग्रेटर देन 100। इसके बाद प्रिंट एफ और कंसीडर परसेंटेज डी डबल कोटेशन प्लस सम। अब एरर्स क्या आएंगे आप देख सकते हैं नीचे कि देयर आर एरर्स इन बोथ प्रिंट एफ स्टेटमेंट। इन फर्स्ट स्टेटमेंट देयर मस्ट बी परसेंटेज डी इंस्टेड ऑफ परसेंटेज सी, यानी कि शुरू में हम लोगों ने परसेंटेज डी लिखना है, सी नहीं लिखना। तो ये एक एरर है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी स्टेटमेंट में क्या करना है कि आफ्टर फॉर्मेट स्पेसिफायर कोमा इन सेकंड स्टेटमेंट कोमा और शुड बी प्लेस इंस्टेड ऑफ प्लस। तो स्टूडेंट्स ये थे एरर्स जो हमारे पास इस पार्ट में आए हैं ज़्यादा।
तो स्टूडेंट्स ये सिंपल प्रोग्राम था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई है। सो लिहाजा इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।